सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया को इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहां से भी सामान ले रहा है। इंडिया जो है वो एक्सीडेंटली मिसाइल फायर कर देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। इंडिया वालों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले वो उनमें हर चीज पाई जाती है, ईमानदारी हर बात उनमें पाई जाती है। उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे। ये मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है। अमेरिका की नजर में कोई मुल्क खतरनाक हो जाता है तो फिर शुमाली कोरिया की तरह उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ना। ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अपने अंदर कितनी नफरत पनप रही है, कितनी डिवीजन है, कितनी तकसीम है। क्या वो ये भी देख रहे हैं? कोई एक प्रोग्राम, कोई एक बात हुई है कि यार देखें ये आईपीपीज में आप ब्लीड हो रहे हैं, आप कहाँ पे आपकी इकॉनमी ब्लीड हो रही है, कहाँ पे हम अपनी सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया को इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहां से भी सामान ले रहा है, चाइना से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। आज हमारे साथ ये क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक वजह है। एक वजह वो ये है कि क्या $7-8 बिलियन मांगे तांगे के हैं हमारे पास, और इंडिया को कहें वो डीनिकुलराइज करे अपने आप को, साइन करे उस पर एनपीटी पे या उस पर। उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे। ये मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है। हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे पड़ोस में भारत है, मैं आज भी इंडियन मीडिया पे था, सो दे आर वेरी हैप्पी, ऐसे जैसे दिवाली पहले आ गई है और क्या हुआ। सो आप कैसे देखते हैं, सो व्हाई इज इंडिया हैप्पी ऑन ऑल दिस? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में दरार आनी चाहिए? तो इंडिया में गुदगुदी हो गई है बाय लिसनिंग, अरे पाकिस्तान को इन्होंने ऐसा कह दिया। हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका ने इस बात को एक्नॉलेज किया। तो जब से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलना छोड़ दिए है, जब से ये जियोपॉलिटिकल T20 तो चली रही है मीडिया में खास तौर से, राइट, बट फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको, उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की? वाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप उनको ये $450 मिलियन क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप IMF को क्यों सिग्नल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा दे? अभी देखा है पिछले 1-2 हफ्ते में आप कह सकते हैं कि एक किस्म से पाकिस्तानी फेस्टिवल चल रहा था वॉशिंगटन DC में। प्राइम मिनिस्टर भी तफरीह कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं। अब इमरान खान ही बाकी थे बस, वरना पूरा पाकिस्तान DC में था, आप भी थे। so the thing is कि हो क्या रहा है, राइट? So the US is, मतलब ये अगर if somebody in the administration अगर slightly भी सिग्नल दे देता कि we don't want to meet with you, तो ये सारे नहीं आते DC। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT।
MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहा, तो अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए भारत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है। कोविड के दौरान 2000 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से अफगानिस्तान वापस आ गए थे, वो भी दोबारा वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ने जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे, हमारा नेबर कंट्री, जिसे हम ब्रदर कंट्री कहते थे, आज वो हमारा दुश्मन मुल्क क्यों बन बैठा है? जी, मैं अगर ये बात करूँ ना कि आप शुरू से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में बात करें ना, तो अफ़गानिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली, जैसे बंदा कहता है ना कि अंदर से साथ होना, अंदर से पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे जो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया रिसेंटली पिछले दिनों में, आप बल्कि शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते हैं तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा कश्मीर जो है, जो POK है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए, कहानी खत्म हो।